प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर ईडी की जांच के घेरे में हैं। जांच की आंच कभी भी गांधी परिवार तक पहुंच सकती है। मामला है प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। जी हां, गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन सौदे पर अब सवाल उठ रहे हैं और राजनीति भी गर्मा गई है। इससे पहले भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई मामलों में रॉबर्ट वाड्रा को तलब कर चुकी है, जिस पर पक्ष विपक्ष में जमकर राजनीति भी हुई। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और अब तक रॉबर्ट वाड्रा कितनी बार ईडी के सामने पेश हुए हैं। 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बिकी। ईडी की जांच के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कुछ समय बाद इस जमीन को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इस डील से हुए भारी मुनाफे ने ईडी का ध्यान खींचा और अब एजेंसी ये जानना चाहती है इतने बड़े लाभ के पीछे कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं थी। डीएलएफ जमीन सौदा मामला, जिसमें वाड्रा की कंपनी पर गलत तरीके से जमीन खरीदने और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेचने का आरोप है। शिकोहपुर जमीन सौदा 2018 में उस वक्त चर्चा में आया था जब हरियाणा पुलिस ने वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीएलएफ के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। हालांकि उस समय जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पहला समन नजरअंदाज, फिर ईडी ने किया दोबारा तलब। ईडी ने 8 अप्रैल को वाड्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन वे पेश नहीं हुए तो दूसरा समन 15 अप्रैल के लिए जारी किया। वाड्रा 15 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने 8 अप्रैल को वाड्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन वे पेश नहीं हुए तो दूसरा समन 15 अप्रैल के लिए जारी किया गया। वाड्रा 15 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुए और ईडी ने उन्हें फिर 16 अप्रैल को बुला लिया। 15 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में शामिल होने के लिए पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे। गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले में उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। ईडी की कार्यवाही पर वाड्रा ने कहा, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 20 सालों में मुझे 15 बार समन भेजे गए और हर बार 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। मैंने 23,000 दस्तावेज जमा किए हैं। वाड्रा ने दावा किया कि ये कार्रवाई उन्हें दबाने की कोशिश है और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा पर किन किन मामलों में है ईडी का शिकंजा? ये पहली बार नहीं है जब वाड्रा ईडी के शिकंजे में है। इससे पहले भी ईडी कई बार वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। राजस्थान का बीकानेर भूमि घोटाला, जिसमें सरकारी जमीनों की हेराफेरी और अवैध सौदों का आरोप लगा और इस भूमि घोटाले की गूंज दिल्ली तक पहुंची। क्या है बीकानेर लैंड केस? बीकानेर की कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट किया जाना था, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया। वाड्रा ने ये जमीन बीकानेर के कोलायत इलाके में खरीदी थी, लेकिन बाद में बेच दी। राजस्थान सरकार इस सौदे को पहले ही रद्द कर चुकी है। आरोप है कि जमीन गलत तरीके से निजी क्षेत्र को दी गई। ये मामला रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां से जुड़ा है। इस मामले में भी वाड्रा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। बचाव में उतरी पूरी कांग्रेस, बदले की कार्रवाई का आरोप, जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। कांग्रेस ने इस जांच को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी पहले ऐसे मामलों को राजनीति से प्रेरित करार दे चुकी है। तो क्या शिकोहपुर डील में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक विवाद, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? जांच जारी है और पूरा देश देख रहा है कि आगे क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।